हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नया वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम रखा है ABCD। ABCD जो होती है, जब हम कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं उसका फाउंडेशन है। ABCD से शुरू करते हैं, फिर हम वर्ड्स लिखते हैं, फिर आगे सेंटेंस लिखते हैं। इस तरह से ड्राइंग का भी ABCD होती है। और ABCD का मतलब हम यह कहते हैं कि एनीबडी कैन ड्रॉ। कोई भी ड्राइंग कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आर्टिस्ट हो। किसी को भी अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट है या वो करना चाहते हैं तो अगर उनको बेसिक्स सिखाया जाए तो ज़रूर आगे जाके ड्राइंग अच्छा कर सकते हैं। मेरा ये फोकस इस वीडियो में ये रहेगी कि हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, बेसिक से शुरू करेंगे और उसको धीरे धीरे एडवांस स्टेज तक ले जाएंगे। ये एक कोर्स की तरह होगा। जैसे आप टीवी सीरियल देखते हो, हर एक सीरियल दूसरा सीरियल का प्रोसीडिंग होता है, मतलब एक सीरियल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अगर आप पहले वाला सीरियल मिस करते हो तो आगे वाले सीरियल में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो सीरीज़ एक के बाद एक देखें ताकि बीच में से सारे कुछ आपको समझ में आए। ऐसा ना हो कि आप कुछ आपसे छूट जाए, तो आगे आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर आपको डिटेल सीखना है तो वीडियोस को डिटेल देखना पड़ेगा। और देखने का तरीका ये है कि आप देखिए ज़रूर। ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा। मैं डिस्क्राइब करूँगा एक्चुअली क्या करने वाला हूँ, और इसको सुनिएगा। सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने से भी, क्योंकि समझ नहीं होगा तो हम कर नहीं पाएंगे। अगर हम ढंग से नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो सुनना उतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना हम देखते हैं, उससे भी ज़्यादा कई बार ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इसका बारे में आपको, जो भी वीडियोस बनेगी उसका बारे में मैं आपको डिटेल, उसका टेक्निकलिटी, उसका जो टेक्निक्स है उसको बताऊंगा और प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। और छोटे छोटे चीज़ों के बारे में हम बीच बीच में बातें करते रहेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं है, कोई भी ड्राइंग सीख सकता है। इसके लिए कोई उम्र नहीं है कि छोटे उम्र में शुरू करना चाहिए, या बूढ़े नहीं कर सकते या जवान नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है नहीं। जिसका भी इंटरेस्ट हो, रियल इंटरेस्ट हो, वो कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि समझे, सुने, देखें और हमारे वीडियो को फॉलो करें। और इसका गारंटी मैं लेता हूँ कि आप ज़रूर एक ना एक दिन अच्छी ड्राइंग करेंगे। गारंटी लेना छोटी बात नहीं है। मैं खुद पे विश्वास रखता हूँ और मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि मैं सारी चीज़ों को आपके लिए आसान कर दूँगा। और जितना भी हो सके, बड़ी चीज़ क्यों ना हो, मैं उसका तरीका ढूंढूंगा कि आसान तरीके से आपको सामने पेश किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। और मेरा मानना यह है कि ड्राइंग आसान होती है। आप अगर मानते हो चीज़ें आसान होती है तो आपके लिए भी ये आसान हो जाएगी। तो आज से हम शुरू करेंगे एक नया वीडियो ट्यूटोरियल, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। हमारा चैनल नई है और आगे बहुत कुछ करने का इरादा है, बहुत कुछ आता भी है मुझे। मैं ऐसे भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। मेरे साथ में लिपि भी काम करती है। और हमारे चैनल में दूसरे वीडियोस भी है जिसमें पेंटिंग्स आएगी, स्कल्पचर्स आएंगे, मूर्ति बनाते हैं हम। अब प्ले डो का वीडियोस है, कुछ क्राफ्ट्स के वीडियो भी आपको मिलेंगे, और मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं अभी अभी शुरू किया है। इसी चैनल पे लाता रहूँगा आपके लिए। आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये पूरा वीडियो इंटरैक्टिव रहेगा। आप मुझे कुछ भी अगर समझ में न आए या कुछ जानना चाहते हो, पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। आप कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे पता चले कि आपका प्रोग्रेस क्या हो रहा है, कहीं कोई कठिनाई या बाधा तो नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो मैं आगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से हम ये वीडियो आगे ले जाएंगे, और आपके कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक
छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ, बहुत उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये पसंद आए। चलिए फिर हमारे वीडियो ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। ड्राइंग करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम पेंसिल को किस तरह से पकड़ते हैं। एक्चुअली पेंसिल को पकड़ने का तरीका अलग अलग है और अलग अलग काम में अलग अलग तरीके से पकड़ा जाता है। यहाँ से पकड़ते हैं, कभी कभी यहाँ से पकड़ते हैं, कभी पीछे से पकड़ते हैं। अगर हम पेंसिल को यहाँ से पकड़ते हैं तो इसका मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। काफ़ी छोटा छोटा चीज़ हम कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रेशर ये रिस्ट पे आता है। अगर हम इसको जकड़ के पकड़ते हैं 3 उंगली में तो रिस्ट का ऊपर प्रेशर आती है। अगर हम इसको 2 उंगली में पकड़ते हैं उससे ज़्यादा स्मूथली हम इसको हैंडल कर सकते हैं क्योंकि रिस्ट का मूवमेंट बढ़ जाता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे करीब 4-5 सेंटीमीटर का पीछे अगर हम ले जाते हैं और पेंसिल को यूँ मूव करते हैं तो हाथ का मूवमेंट काफ़ी बढ़ जाती है और रिस्ट के पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो हम पहले ऐसा करके देखेंगे। ऐसे छोटा सा ही लाइन हम खींच सकते हैं और यहाँ से पकड़ेंगे तो हम इस लाइन को बड़ा खींच सकते हैं और काफ़ी स्मूथ हो रहा है। अगर हम पीछे से पकड़ते हैं, अगर कोई बड़ा ड्राइंग हम करते हैं तो हम पीछे से ही पकड़ते हैं, इसमें और ज़्यादा स्मूथ और लाइन हम डाल सकते हैं। तो अभी ये है, यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं तो सारा हाथ का वेट ये पेंसिल का टिप पे चला जाता है, तो इसमें काफ़ी जोर लगता है, तो इसलिए लाइंस भी काफ़ी डार्क होती है और कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ जब हम पकड़ते हैं तो ये वाली पार्ट हमारा पेपर में टच होती है। अगर ऐसे पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी बात है कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ हम देख नहीं सकते, यहाँ दिखेगी नहीं लाइंस क्या ड्रॉ कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा दूर में करीब 5 cm जितना पीछे अगर पकड़ते हैं तो हमें नज़र आती है कि हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं। हम सीधा लाइन, टेढ़ा लाइन जो भी ड्रॉ कर रहे हैं हमें नज़र आ रहा है कि लाइन्स हमारा कहाँ जाती है। दूसरी बात है, पीछे से हम पकड़ते हैं, पीछे से यूं भी पकड़ा जाता है। कभी कभी जब फ्री हैंड स्केचेस करते हैं, हम स्केच जो करते हैं तो यहाँ से पकड़ के भी हम स्केच करते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें कंट्रोल भी मिलता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल लाइंस भी होती है। तो ये रहा तरीका हम किस किस तरह से इस पेंसिल को हैंडल कर सकते हैं। अब हम लाइन खींचने का कोशिश करेंगे। मेरे पास ये जो पेंसिल है ये 10B है, ये काफ़ी डार्क चलती है और इसीलिए मैंने लिया कि ताकि आपको लाइन सही ढंग से नज़र आ जाए। पेंसिल को हम 5 सेंटीमीटर दूर पकड़ेंगे और सीधा लाइन खींचने की कोशिश करेंगे। जब हम सीधा लाइन खींचते हैं रिस्ट बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए और हाथ को हम मूवमेंट देंगे। और अच्छा हो आप अगर ये हाथ को थोड़ा सा टच करते हैं तो सपोर्ट मिल जाती है हमें, तो लाइन सीधी होगी, बहुत जल्दी सीधी होगी। आप यूं ही लाइंस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप यूं ही खींचते जाइए। जितने बार आप लाइंस को खींचेंगे ये रिदम जो है वो आपका ब्रेन में सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे कि हम साइकिल सीखते हैं और साइकिल चलाते समय 2-4 बार 6 बार गिरते हैं, फिर धीरे धीरे हमें एक बैलेंस बन जाता है हमारे दिमाग में। तो ये बैलेंस जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। आप चाहे 10-15 साल साइकिल ना चलाओ, अगर 10-15 साल के बाद भी आप फिर से साइकिल पकड़ते हो तो आप आराम से उसको चला लेते हो, क्योंकि ये जो रिदम है वो आपका दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितने बार ये लाइंस खींचेंगे आपको ये नहीं देखना है कि आप कर क्या रहे हैं, बस प्रैक्टिस करते जाइए। चाहे पेपर काला हो जाए लेकिन आपको ध्यान ये रहे कि मेरा लाइन सीधी हो रही है। और ये मेरा गारंटी है, आपका लाइन अगर सीधी हो गई तो आपका ड्राइंग अच्छा होगा ही। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ऊपर से नीचे, लेकिन मैं 2-4 बार खींचने के बाद भी ये ठीक हो जाए, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों के बाद ये लाइन सीधा खींच रहा हूँ। तो इस तरह से आप सीधे लाइन खींच सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप बच्चे हो चाहे बड़े हो, प्रैक्टिस सबको करना पड़ता है और ये प्रैक्टिस ही आपको अच्छा ड्राइंग करने में मदद करेगा। ये हो गया सीधे लाइन वाली बात। हम यहाँ से भी पकड़ के कर सकते हैं सीधे लाइन। मैंने पीछे से पकड़ा है पेंसिल, इस तरह से पकड़ा है बिल्कुल हल्के, और यहाँ मेरा लाइन देखिए बिल्कुल स्केल डालेंगे तब भी आपको सीधा मिलेगा। तो इस तरह से ये सीधे लाइन वाली बात हो गई।
अब इसको हम क्या करेंगे, अभी सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। सर्कुलर लाइंस करने के लिए ये रिस्ट का मूवमेंट बहुत जरूरी है। रिस्ट को हम जब मूवमेंट देते हैं तो ये कर्व लाइन बनती है। छोटा नज़दीक पकड़ेंगे, छोटा बनेगा, और जितना दूर आप जाएंगे उतना बड़ी कर्व आप आराम से खींच सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, और मेरा रिक्वेस्ट है आपको अगर रियली ड्राइंग सीखना है तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए, और हमारे हर एक वीडियो आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा। और मेरा गारंटी है, आप अगर पूरा मेरा वीडियो को फॉलो करते हो या ये वीडियो को फॉलो करते हो तो आपका ड्राइंग गारंटेड अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं हर एक डिटेल आपके साथ रखूँगा। इसके बाद हम धीरे धीरे इसको एडवांस स्टेज तक ले जाएंगे, कलरिंग करेंगे, फिर वाटर कलर जाएंगे, एक्रेलिक। ऐसे मैं बीच बीच में एक्रेलिक वाटर कलर्स वीडियोस तो डालता रहता हूँ। हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे देखने के लिए, वैरायटी है। व्हाट्सएप का वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, आप हमारा वो वीडियो भी देखिए। और मेरा कोशिश ये है कि एक कंप्लीट पैकेज मैं आपको दूँ, एक ड्राइंग कोर्स। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये कोर्स पूरा करते हैं तो आप खुद ब खुद बहुत बेहतरीन ड्राइंग कर लेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हम इसी लाइंस के बारे में और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल और प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। फिर हम ड्राइंग पे कैसे करते हैं उसका बारे में दूसरा वीडियो बनाएंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब मैं आपको दूंगा, या अगर और कुछ जानना चाहते हो तो हम उसके बारे में वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।